स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स कोना में। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पीसीएस 64वीं बिहार पीसीएस जो 16 दिसंबर को परीक्षा हुई थी उसके मैथ्स के जो 10 प्रश्न थे उनका जो है डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, उनका आंसर देखेंगे। बीपीएससी 2018 मैथ्स सॉल्यूशन। तो पहला प्रश्न दिया था, कमरे की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर है, तो उसमें कोई चीज़ रखी जाती है, रखे जाने वाले अधिकतम लंबाई कितनी, अधिकतम लंबाई की चीज़ें उसमें रखी जा सकती हैं। तो अधिकतम लंबाई जो होगा वो उसका विकर्ण होता है। किसी भी आयत में अधिकतम लंबाई जो होता है ये चीज़, ये उसका विकर्ण कहलाता है। अधिकतम लंबाई की इतनी चीज़ें जो है रखी जा सकती हैं उसमें। तो इस प्रश्न में हमें जो है विकर्ण निकालना था। और लंबाई, चौड़ाई ऊंचाई दी है, तो विकर्ण कैसे निकलेगा? तो ये फार्मूला होता है √L² + B² + H²। इसका स्क्वायर कर देंगे, सभी चीज़ें हमें दी हुई हैं। 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ये करेंगे 289। इसको बाहर निकालेंगे, ये 17 अंडर रूट से बाहर आएगा, ये हो जाएगा 17। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 17 जो है इसका सही उत्तर होगा। इस फॉर्मूले पे आपको सारी चीज़ें रख देनी थी, आंसर आ जाता है। दूसरा प्रश्न है कि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर थी, पुल की लंबाई 250 मीटर थी, उसका चाल जो है 144 किलोमीटर प्रति घंटा था रेलगाड़ी की, तो कितने समय में पुल को जो है पार कर जाएगी? तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यहाँ से हमें क्योंकि समय निकालना है कितने देर में पार कर जाएगी, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, ये चीज़ हो जाएगा। और चाल हमारा 144 किलोमीटर प्रति घंटा था। क्योंकि ये जो दूरी है ये मीटर में दी है, इसलिए हमको चाल को भी मीटर में बदलना होगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। और किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम लोग गुणा कर देते हैं। 5/18 से क्यों? क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा होता है, तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 घंटा में 60 मिनट गुणे 60 सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ये बटे का चिन्ह है, किलोमीटर प्रति, तो ये प्रति, ये कैंसिल आउट, ये 5/18, इसलिए 5/18 से हम लोग गुणा कर देते हैं। तो इसका जो चाल आएगा वो 40 मीटर प्रति सेकेंड आएगा, यानी 1 सेकेंड में 40 मीटर दूरी तय करेगी। तो कुल दूरी जो हो जाएगी रेल की लंबाई, पुल की लंबाई, यानी 250 + 150, पुल की लंबाई, रेल की लंबाई, दोनों मिला के 400 मीटर हो जाएगी। और चाल उसका जो है 40 मीटर प्रति सेकेंड है, यानी 10 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय कर लेगी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा 10 सेकेंड। ये भी आसान प्रश्न था। 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं जो है 15 अभाज्य संख्याएं होंगी 150 में, 1 से 50 तक में। x बराबर इतना था, तो ये वैल्यू आपको निकालनी थी, इसलिए इसमें कुछ कहना नहीं था, वैल्यू पुट करेंगे -5, इसका आंसर आ जाएगा। ये अच्छा प्रश्न था। हिंदी में 66% है, इतिहास में 59% है। एक सब्जेक्ट कोई ना कोई लेते हैं। कुल छात्र जो दिया था वो 3000 था। तो इतिहास और हिंदी दोनों जो सब्जेक्ट है वो कितने बच्चों द्वारा लिया गया है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोनों बच्चों का जो लिए थे वो पहले हम निकालेंगे कितने परसेंट जो है हिंदी और इतिहास दोनों विषय लिए थे। तो इसके लिए हिंदी और इतिहास दोनों को ऐड करना होगा, दोनों परसेंटेज को आपको ऐड करके 100 में से घटा देना होगा। वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा, तो हिंदी इतिहास ये चीज़ माइनस करेंगे, तो माइनस जो ये चीज़, ये हिस्सा आएगी, ये 25% का आएगा। 66 59 लेते हैं, तो दोनों के बीच का हिस्सा जो आएगा वो -100 करेंगे हम। तो इन दोनों को ऐड करके -100 करेंगे, तो ये 25% जो है दोनों लिए हैं। 25% बच्चे जो है वो दोनों लिए हैं, इतिहास और हिंदी दोनों। अब हमें कुल छात्र, कुल की जहाँ वैल्यू आ गया कि कुल छात्र, तो कुल जो होता है 100 होता है, 100%। परसेंट की बात करें तो जो टोटल होता है परसेंट में वो 100 होता है। तो 100% बराबर 3000 दिया है। यहाँ से हमें 25 जो है निकालना है। 100% बराबर 3000 दिया है, तो आप 25% निकाल सकते हैं।
ये चीज़ 100% बराबर 3000 दिया है, आपको 25% वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 25% बच्चे जो है हिंदी और इतिहास दोनों लिए हैं। तो 100 को भाग दे दीजिए 4 से, 100 को भाग देंगे 4 से तो ये आ जाएगा 25%। फिर इसको भी आपको यहाँ भी 4, क्योंकि यहाँ पे भाग दिए हैं 4 से तो यहाँ भी आपको 4 से भाग देना होगा। ये आ जाएगा 750। 750 में 4 का गुणा कर देंगे 3000 आ जाएगा। तो हमारा जो उत्तर होगा यहाँ पे 750 आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन था, अंडर रूट ये दिया था, एक्स की वैल्यू हमें पूछा था। तो पॉइंट दशमलव के बाद यहाँ 4 जीरो है, यहाँ से भी 4 जीरो हटा देंगे, यहाँ से भी 4 जीरो हटा देंगे। अंडर रूट में ये इतना बचा 1225, और 1225 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, ये 35 होगा। 35 का स्क्वायर जो होता है वो 1225 होता है। 73 का 5329। देखिए जिस भी संख्या के लास्ट में 5 है उसका आपको स्क्वायर निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक है। 25, 35, 45, 55, 75, 105 कुछ भी हो, 2 गुणे 3, लास्ट में सबके 25 ही आएगा। 25, 25, 25। तो लास्ट में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 25 ही आएगा। आगे वाली संख्या को ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे 2 है तो इसके आगे जो यहाँ पे आएगा 2 गुणे 3, यानी जस्ट आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करके उसके आगे लिख देंगे 625। 3 है तो 3 में 4 से गुणा करेंगे 1225। 4 है तो 5 से गुणा करेंगे 2025। तो ऐसे जिस भी संख्या के लास्ट में 5 है उसका हम लोग स्क्वायर आसानी से निकाल लेंगे। तो इसका 35/73। ये भी अच्छा प्रश्न था। 3 की पावर x प्लस 8, 27 की पावर 2x प्लस 1 है, तो x की वैल्यू हमें पूछा था। अगर आपको नहीं निकालने आ रहा तो डायरेक्ट x के जो ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन दिए थे, x का डायरेक्ट आप ऑप्शन रख के निकाल सकते थे। फिर भी देखिए इस तरीके से निकलेगा। 3 की पावर x प्लस 8, 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। 3 का क्यूब 27 होता है। 2x प्लस 1, ये 3 अंदर जो है गुणा हो जाएगा, तो 6x प्लस 3 ये हो जाएगा। बेस दोनों का बराबर है, और पता है बेस बराबर है तो पावर को हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से पावर जो है बराबर हो जाएगा। x प्लस 8 इक्वल टू 6x प्लस 3। 5x इक्वल टू 5, x बराबर 1। वैल्यू भी पुट करके आप देख सकते हैं। x बराबर 1 रखते तो 3, x बराबर 1 रखते तो 8 प्लस 1 9 हो जाता है। यहाँ भी 27 के पावर 3, ये भी 3 के पावर 9, 3 के पावर 9। तो इसका जो आंसर आएगा वो x बराबर 1। ये समेशन वाला प्रश्न भी अच्छा था। 1 से 10 तक समेशन 2n प्लस हाफ। तो s का हमें मान निकालना। तो डायरेक्ट आप रख सकते थे कि n को 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 10 तक रख दे, डायरेक्ट वैल्यू आपको मिल जाती। 115 आंसर आएगा। लेकिन और शॉर्ट मेथड से, जैसे n बराबर, ये हाफ जो है 10 बार अलग निकाल लीजिए। आधा 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 10 बार जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो ये प्लस 5। तो ऑप्शन में जहाँ आपको लास्ट में 5 दिखे वो डायरेक्ट आप टिक कर सकते थे कि आंसर ये होगा। जहाँ भी 5 दिखे डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू सेकेंड बार में टिक कर सकते थे। लेकिन सॉल्व करना है तो यहाँ से तो 5, ये देखिए हाफ 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 10 बार आया, तो यहाँ से तो 5 आ गया आपका। फिर यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे 2 होगा, n बराबर 2 रखेंगे 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ये 20 तक जाएगा। ये 20 तक जाएगा। फिर यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 बाहर निकालेंगे 1 प्लस 2 डॉट 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 10 तक। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n, फिर ब्रैकेट में n प्लस 1/2। तो यहाँ n की वैल्यू है वो जो है 10 है, तो 10 फिर ब्रैकेट में 10 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 5, कैंसिल आउट 5, 11 25 55, 55 गुणे 2 110 प्लस 5 115 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कुछ जो अच्छा क्वेश्चन था, सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही था। x प्लस 1/y बराबर 1, y प्लस 1/z बराबर 1, तो z प्लस 1/x की वैल्यू निकाली थी। इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देखिए हमें ये दोनों वैल्यू हमें चाहिए। यहाँ से z का मान निकालना है, यहाँ से हमें 1/x का मान निकालना है, क्योंकि इसी से जो है हमारा आंसर आएगा। तो माइंड में ये कॉन्सेप्ट बना लेना चाहिए कि हमें यही 2 वैल्यू चाहिए इन दोनों इक्वेशन से।
तो यहाँ x 1 माइनस 1/y, x बराबर y माइनस 1/y, 1/x y बटे y माइनस 1/x की वैल्यू आ जाएगी। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से देखिए, 1/x की वैल्यू हमें चाहिए थी, 1/x की वैल्यू यहाँ आ गई। अब हमें z की वैल्यू चाहिए थी क्वेश्चन 2 से, तो 1/z बराबर 1 माइनस वाई, z बराबर 1/1 माइनस वाई। बस जो पूछा था z प्लस 1/x, इन दोनों का वैल्यू रख दीजिए आप। 1/1 माइनस वाई जो है z की वैल्यू है, x की वैल्यू y/y माइनस 1। अब यहाँ y 1 माइनस वाई है, यहाँ y माइनस 1 है, तो यहाँ से -1, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो y 1 माइनस वाई यहाँ आ जाएगा। यहाँ से आपको माइनस कॉमन लेना है, तो माइनस रखेंगे तो 1 माइनस वाई, -1 प्लस वाई, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये चीज़ ये इक्वेशन आ जाएगा। ऊपर 1 माइनस वाई, नीचे 1 माइनस वाई, हट के आंसर 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर 1। 4 बहनों की औसत आयु जो थी वो 7 थी, और उसमें जो है माँ अगर इंक्लूड हो जाती है, माँ की एज को इंक्लूड कर दिया जाए तो ये औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाएगी। तो माँ की उम्र हमें निकालना था। तो 4 बहनों का औसत जो है 7 है, तो कुल योग जो हो जाएगा वो 28 हो जाएगा। 7 × 4 28। माँ के आने पर औसत 6 वर्ष बढ़ जाता है, यानी 7 औसत था, 6 बढ़ जाए तो औसत जो है 7 6 13 हो जाएगा। तो नया औसत 13 हो गया। अब टोटल उम्र क्या होगी? पहले 4 बहनें तो उनकी माँ आ गई, तो 5 टोटल 5 सदस्य हो गए, और 5 सदस्य की टोटल जो औसत एज है वो 13 है, तो कुल एज हो जाएगी 13 × 5 65। अब माँ की एज जो निकालनी है तो 65 में से 28 हम लोग घटा देंगे, यानी बाद वाला टोटल एज पहले वाले टोटल एज में से माइनस हो जाएगा, तो ये जो है 37 आंसर। 65 माइनस 28 ये हो जाएगा 37। तो ये 10 प्रश्न का डिटेल सोल्यूशन था। अगर अब भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब पे हमारे चैनल मैथ्स कोना को सब्सक्राइब कर लें, काफ़ी सारे वीडियोज़ वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप हर टॉपिक वाइज जो है देख सकते हैं चीज़ों को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।